हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ए रेशर एंड हिज डॉक्टर परफेक्ट का पार्ट 2। मैंने पहला पार्ट बना दिया है और अपलोड भी कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे की बाहों में पड़े रहते हैं। तभी वहां पर वो लड़की आती है। वो बाहर चिल्लाती रहती है कि चार्ली उठ जाओ, क्या तुम अंदर हो? हमारी मीटिंग है 10 बजे और अभी 11 बज गए हैं। वो दोनों, उसका दोस्त भी चिल्लाता रहता है। तभी चार्ली उठता है और वो कहता है कि ये क्या हो गया है। तो तभी वो जोसेफ को लात मारता है और कहता है कि उठ जाओ, मेरी मीटिंग है, कोई बाहर है, चलो जल्दी से कपड़े पहन लो वरना मेरी डेपुटेशन का क्या होगा। तो वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगते हैं। तो वो एक दूसरे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से कपड़े पहने कौन से नहीं। तभी चार्ली को अपने पीछे दर्द होने लगता है और वो कहता है कि ओ मेरा पिछवाड़ा। बाहर यही कहते रहते हैं क्या अंदर है घर पे या फिर वो सो रहा है, ये सच में ही वो आवाज नहीं दे रहा, क्या हुआ है। तो इधर वो अंदर परेशान होते रहते हैं कि हम कहाँ जाए, क्या करें, कहाँ छुपे। तभी वो बोलता है कि जोसेफ की ये तो बहुत छोटी है, मैं इसके अंदर नहीं आ पाऊंगा। तो तभी बाहर से उसका दोस्त कहता रहता है क्या सच में वो सो रहा है या फिर कुछ और कर रहा है या फिर सच में ही मर गया हो, क्या पता। तो वो घबरा जाते हैं। वो और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं देखते हैं चार्ली तो आधे कपड़े में खड़ा हुआ था। तो तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम ऐसे आधे नंगे क्यों खड़े हो, तुम कपड़े क्यों नहीं पहने तुमने अभी तक। जैसे ही वो उसको थोड़ी आवाज आने लगती है गेट के पीछे से, तो जैसे ही वो देखने लगता है तो उसका जो दो चार्ली है वो एकदम से उसको बाहर निकाल देता है और कहता है कि चलो जाओ यहाँ से, मुझे सोने की जरूरत है। और तभी वो लड़की बोलती है कि चार्ली क्या तुम भूल गए हो, हमारा आज इंटरव्यू था और फैन मीटिंग भी थी। तभी चार्ली बोलता है कि ठीक है तुम नीचे जाओ, मैं अपने कपड़े पहन कर आ रहा हूँ। उन दोनों को बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि ये इतना नर्वस क्यों लग रहा था, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और इस तरफ दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। और चार्ली कहता है कि और मेरी आज फैन मीटिंग थी और मैं अभी तक यहीं पर हूँ, मैं क्या करूँ। और जोसेफ वहां कुर्सी पर बैठ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम सच में ये करना चाहते थे, तुम सच में ही बहुत अच्छा खेल रहे थे और क्या बात है, और मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था। और कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा ही अनग्रेटफुल हो। तभी चार्ली उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि लास्ट नाइट तो तुम बिल्कुल मेरे अंदर घुस गए थे और तुम ऐसे ये प्रिटेंड करना बंद करो, ऐसे खेलना बंद करो। तो जोसेफ दोनों हाथ ऊपर उठा देता है और कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है। तभी कहता है कि क्या कुछ ज्यादा ही दर्द हो गया था और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें पिलो दे सकता हूँ। तो तभी चार्ली बोलता है कि नहीं, मैं इतने लंबे से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरा जो पिछवाड़ा है बिल्कुल लोहे की तरह है और तुम्हारा तो बिल्कुल पेंसिल की तरह है, ये मुझे हर्ट नहीं कर सकता है। और ये सुनकर उसको इतनी ये बात चुभ जाती है कि इसने मुझे पेंसिल डिक कैसे कह दिया। तो जैसे ही उठता है और उसके पास आता है, उसको उठा के उसको फ्लिप करके उसको अपने ऊपर बैठा लेता है और बेचारे चार्ली को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और कहता है, और जोसेफ कहता है कि लास्ट नाइट तो तुम ज्यादा ही प्रीटी लग रहे थे। तभी वो उसको पुश कर देता है और कहता है कि चुप पड़े रहो और क्या तुम्हारा हो गया। वो अपने सारे कपड़े उठाकर वहां से भाग जाता है और बाहर खड़े होके वो बिल्कुल आराम की सांस लेता है। और तभी वो उसको मैसेज करता है और मैसेज में लिखता है कि तुम्हारा तो बिल्कुल छोटा सा और कमजोर है, और ये पढ़कर वो स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब वो इसका इंटरव्यू चल रहा होता है उसको बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, वो बैठ ही नहीं पा रहा था, बेचारा बड़ी मुश्किल से बैठ पा रहा था। और उसको नोटिस भी कर रही थी वो लड़की की इसकी शायद तबीयत खराब है, तो वो बैठ ही नहीं पा रहा था, कोशिश तो कर रहा था। तभी ये चार्ली बोलता है कि क्या तुम्हारा हो गया। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, अभी 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्या तुम ठीक हो। तो तभी उसका दोस्त आता है और उसको वो पिलो दे देता है। फिर चार्ली बोलता है ओ तुम कितने सोचते हो मेरे बारे में, तुम मेरे लिए ये पिलो लेकर आए हो। तभी उसका दोस्त बोलता है कि मैं नहीं था, वो था। तो दिखाया जाता है कि वो जोसेफ ने भेजा था उसके लिए। तभी उसका दोस्त बोलता है कि चार्ली वो है कौन, मुझे बताओगे। तो वो बता चार्ली कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि केवल फ्रेंड है। तभी जोसेफ उसको मैसेज भेजता है कि एक बट क्रीम उसको मैसेज भेजता है और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐसे ऐसे इसको यूज करनी है और बहुत सारी मैसेज भी भेजता है। जब भी उसका दोस्त कहता है कि क्या है, तभी चार्ली को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी प्राइवेसी से ज्यादा तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, तुम ऐसे नहीं देख सकते। उसका दोस्त का तो ओ बहुत बुरी बात है ये, तो तुम तो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहे हो। तो फिर चार्ली कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तभी उसके
दोस्त की रिंगटोन बज जाती है। तो तभी उसको गुस्सा आता है और कहता है कि माइकल तुम अपनी रिंगटोन चेंज करो अभी की अभी। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है मैं कर लूंगा, मैंने सोचा था कि तुम्हें ये पसंद आएगी। तभी चार्ली बोलता है कि चलो हम इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। और उससे जैसे ही क्वेश्चन पूछने वाली होती है तो वो जैसे ही आंसर देने वाला होता है तो फिर इतने में ही उसका दोस्त बोलता है कि मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो उठकर जाने वाला होता है। वो लड़की बोलती है कि हमारे इंटरव्यू का क्या होगा। तो चार्ली बताता है कि मैं तुम्हें फ़ोन पर टेक्स्ट कर दूंगा, अभी मुझे जाना होगा। तो वो वहाँ से चला जाता है ये कहकर। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसकी फ़ैन मीटिंग थी और वो बहुत ज़्यादा फ़ैन भी आए हुए थे। तभी वहाँ पर एक लड़का होता है, वो उसके अकाउंट को चेक करता रहता है कि बोलता है कि इसने अकाउंट डिलीट क्यों कर दिया है। तभी वो एक सेक्सी सी फ़ोटो देखता है और कहता है कि इसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है। और तभी वो चार्ली की फ़ोटो देखता है। जैसे ही वो उसकी चार्ली की फ़ोटो देखता है उसकी नेक पर एक तिल रहता है और दोनों की ही फ़ोटो देखकर जब मैच करता है तो कहता है कि ये तो दोनों को सेम प्लेस पर तिल है, क्या पता मैंने इसको तो नहीं डेट कर लिया कल। जैसे ही वो कुछ सर्च करने वाला होता है तो इतने में वहाँ पर चार्ली आ जाता है और वो अपने फैंस फैंस उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। चार्ली भी अपने फैन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश रहता है और उनका हार्ट शेप बनाता है उनके सामने एक। तभी तभी वो लड़का बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हॉट है। और सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं चार्ली से मिलने के लिए। और अब आता है सभी फ्रेंड्स की मिलने की बारी। उन कोई बोलता है कि आप हार्ट शेप बनाइए तो उसको साइन करता है, कोई उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आते हैं। सभी फैंस से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, कोई सेल्फी लेता है, फोटो खिंचवाता है, सभी कुछ ना कुछ तो लेकर आते हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा थक भी जाता है और एक तभी वो लड़का आता है, वो साइन जैसे ही उसको साइन करता है तो वो लड़का बोलता है कि क्या मैं आपको चार्ली बुला सकता हूँ। तो चार्ली बोलता है कि ठीक है तुम बुला सकते हो। तभी वो लड़का कहता है कि क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ। तो चार्ली बोलता है कि ठीक है। तो जैसे ही वो उसको सेल्फी लेने वाला होता है, क्योंकि चार्ली की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी और वो वहीं पर बेहोश होकर गिरने वाला रहता है, तभी उसका दोस्त उसे संभाल लेता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा फीवर था तो तुमने बताया क्यों नहीं, मैं तो डर गया था बिल्कुल। तभी चार्ली बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद लास्ट नाइट मुझे सर्दी लग गई थी इसी वजह से हो गया था। तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम पूरे दिन बैठने में तुम्हें दिक्कत हो रही थी, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे बट में। तो तभी चार्ली को गुस्सा आता है और उसको ऊपर एक एप्पल फका के मारता है और बोलता है कि तुम चुप करो, तुम ज्यादा बकवास कर रहे हो। तभी चार्ली बोलता है कि तुम जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है। तो वो उसके लिए खाना लेकर लेने चला जाता। चार्ली मन मन में यही बोलता रहता है कि मैं इसके बारे में सच में, ये बट के बारे में सच में बात नहीं करना चाहता हूँ। इतने में जोसेफ आ जाता है और जैसे ही उसकी पैंट को निकालने लगता है तो वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जोसेफ बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ और मैं क्या करता यहाँ पे। तभी चार्ली बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। तो तभी जोसेफ अपनी पॉकेट से एक बट क्रीम निकालता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, क्या मैं इसको अप्लाई कर दूँ। चलो मैं कर देता हूँ। तो चार्ली बोलता है कि ठीक है मैं अपने आप कर लूंगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो फिर जोसेफ की जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो, कल रात तो मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। और वो कहता रहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अच्छे से कर सकता हूँ। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसकी पैंट को निकालने लगता है और इतने में ही उसके फैंस टपक पड़ते हैं और वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जैसे ही उसके फैंस आते हैं चार्ली उठ के बैठ जाता है और स्माइल करने लगता है। तभी वो लड़का बोलता है कि क्या आपको मैं याद हूँ। तो जोसेफ उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है। तो चार्ली बोलता है कि हाँ हाँ मुझे याद है, कल तुम सेल्फी ले रहे थे तो मैं गिरने वाला था, मैं गिर गया था। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि आप इतने ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग मत किया करो, आप अपने अपने बारे में ख्याल रखा करो, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। तभी वो लड़का बोलता है कि क्या तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है। इतने में ही जोसेफ बोलता है कि इसको रेस्ट करने की जरूरत है और अगर तुम इसके फैंस हो तो इससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। तभी वो लड़का उसकी तरफ देखने लगता है। जैसे वो कुछ कहने वाला होता है तो वो लड़की बोलती है कि तुम हो कौन, तुम तो चार्ली के फैन क्लब में नहीं लगते हो। और उसके आई कार्ड को देखने लगती है और कहती है कि तुम यूरोलॉजिस्ट हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो तभी दूसरी लड़की बोलती है कि मैंने सुना है कि जो रेसिंग करते हैं उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तभी वो लड़का बोलता है क्या सच है चार्ली ये। तभी जोसेफ बोलता है कि मैं इसका फ्रेंड हूँ और जब ये बीमार हो गया था तो सिर्फ मैं इसको देखने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं है। दूसरी लड़की बोलती है मैंने कहा था ना चार्ली ठीक है। तभी वहाँ पर चार्ली का दोस्त आ जाता है। वो देखता है कि इसके फैंस अंदर आ गए हैं तो तभी वो सिक्योरिटी को बुला लेता है और सिक्योरिटी उन सभी को बाहर निकाल देती है और कहता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। वो सभी को बाहर निकाल देता है।
तभी जोसेफ बोलता है कि तुम्हारे फ्रेंड सच में क्रेजी है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं, कुछ ही होते हैं और ज्यादातर तो नॉर्मल ही रहते हैं। तभी चार्ली बोलता है कि थैंक्स। तो जोसेफ बोलता है कि क्या कहा तुमने? तो चार्ली बोलता है कि मैंने थैंक्स कहा है तुमसे, तुमने मेरी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया है। तभी जोसेफ वो क्रीम निकालता है और कहता है कि चलो लगा देता हूँ। तो चार्ली बोलता है कि ठीक है चल दरवाजा बंद कर दो। वो दरवाजा बंद करके उसको उसके बट पर वो क्रीम लगाने लगता है और जो से बात करता रहता है कि तुम अपनी दवाइयों को बंद कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे ऑफिस में आ सकते हो। वो उसको क्रीम लगाता रहता है। ये सीन सच में बहुत ज्यादा क्यूट भी रहता है और एक थोड़ी सी इसमें उसको शर्म भी आने लगती है। तभी वो जोसेफ बोलता है कि अभी तुम्हारा फीवर उतरा नहीं है, अभी भी तुम अंदर से गर्म हो। तो चार्ली बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या? दूसरी तरफ जैसे ही वो जोसेफ बाहर निकलता है तो वो लड़का उससे मिलता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें वी चैट पर ऐड कर सकता हूँ, क्या हम डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं? तो उसको टच करने वाला होता है तो जोसेफ दूर हट जाता है। तभी जोसेफ बोलता है क्या तुम चार्ली को पसंद नहीं करते हो क्या? और वो उसके और ज्यादा करीब आने लगता है और तभी जोसेफ बोलता है कि मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं मेरा कोई है और तुम जाओ और किसी को ढूंढो। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी वो कहता है कि मेरे लिए एक बकेट लेकर आओ फ्लावर का और एक जर्सी भी, मुझे जोसेफ को देना है। तो तभी वो उसको बता देता है क्या क्या लाना है। फिर वो लड़का अपने आप से कहता है कि आज रात में इसको स्कोर दूंगा। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चार्ली चुप के जोसेफ के ऑफिस में आता है और वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो एकदम से डर जाता है कि ये क्या हो गया है। जोसेफ बोलता है कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे अफेयर चल रहा हो। तभी चार्ली कहता है कि मैं सिर्फ डर गया था कि कोई देख ना ले। तो और जोसेफ ये सुनकर उसके करीब आने लगता है और उसको बहुत ज्यादा डर भी लगा रहता है। और तो चार्ली बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे बिल्कुल नजदीक मत आओ। और तभी जोसेफ हमारा फोरहेड चेक करने लगता है कहीं इसको बुखार तो नहीं है और कहता है कि अभी तुम ठीक हो, तुम्हारा जो फीवर है वो चला गया। उसके नजदीक आकर वो ग्लव्स लेने लगता है और ग्लव्स पहनने लगता है। तभी चार्ली कहता है कि तुम ग्लव्स क्यों पहन रहे हो? क्या तुम मुझसे डर रहे हो? क्या तुम अपने एस को कवर कर रहे हो? बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, मैं किसको ढकूं किसको नहीं ढकूं। और तभी जो से बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, अभी इसी वक्त कोई दवाई नहीं चल रही है, जाओ वहां पर लेट जाओ और अपनी पैंट को उतार लो, वहां पर जाकर बैठ जाओ। तो वो बोलता है कि क्या? तभी जोसेफ बोलता है कि इस वीक को कोई भी दवाई नहीं है, तुम दवाई को खत्म कर सकते हो, बस मैं मुझे चेक करना होगा और वरना तुम्हें हर दिन तुम ये दवाई ले सकते हो और मैं माइंड नहीं करूंगा। तो चार्ली बोलता है कि ये सब तो तुम्हारी ड्रीम में हो, जाकर वहां पर बैठ जाता है अपनी पैंट उतार कर। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो लड़का आता है और फ्लावर लेकर और वो उस फ्लावर में एक बॉक्स भी रख देता है और कहता है कि डॉक्टर इसका अब तुम विरोध नहीं कर सकते हो। और इधर दिखाया जाता है वो अपनी पैंट उतार कर बैठा रहता है। तभी जोसेफ उसके पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी फील हो, कुछ भी हो तो मुझे बताना, मुझे रोक देना, मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। तो तभी वो नीचे बैठकर उसको इंजेक्शन लगाने लगता है और उसके बालों को बिल्कुल टाइटली पकड़ लेता है। तो जोसेफ बोलता है कि तुमने मेरे बालों को क्यों पकड़ा हुआ है, मैं काम पर हूँ, तो तुम सच में ही फर्स्ट हो। तो तभी चार्ली बोलता है कि चुप करो तुम चुपचाप। तो इधर वो ही लड़का अंदर आ जाता है और जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, वो कुछ गलत मतलब समझ लेता है कि शायद यहाँ पर इंटीमेट हो रहे हैं, शायद वो फिजिकल टच बना रहे हैं। तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अंदर एकदम से पर्दे को हटाता है और देखता है कि ये क्या हो रहा है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जैसे ही चार्ली पीछे मुड़कर देखने वाला होता है तो जोसेफ उसको रोक देता है, कहता है कि पीछे मत देखो, क्या यही लड़का है जो तुम पसंद करते हो? तभी जोसेफ को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, उसको पकड़कर उसको बाहर ले आता है और वो लड़का कहता है कि क्या ये वही है जिसको मैं देख भी नहीं सकता? तो तभी जोसेफ बोलता है कि मेरा पेशेंट है वो, मैं अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और मुझे उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट रखना मेरी जिम्मेदारी है। तभी वो सोचता है कि हाँ सच में जोसेफ ने उसका हाथ अड़ा लिया था, मुझे देखने नहीं दिया था। तो वो कहता है कि सच में तुम्हारा पेशेंट है वो? और तभी जोसेफ बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और क्वेश्चन करने हैं मुझसे। तभी वो देखता है कि उस फ्लावर में उसने एक बॉक्स रखा हुआ है कॉन्डम का। तभी जोसेफ बोलता है कि जब एनिमल्स अपनी गर्मी पे आते हैं तो वो हर चीज रब करने लगते हैं, हर चीज करने लगते हैं और कहता है कि जाओ और किसी के साथ ट्राई करो। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो फ्लावर को डस्टबिन में डालकर चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही वो अंदर आता है तो चार्ली बोलता है कि ओहो वो तो तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया था मिस्टर डॉक्टर जॉनसन। तभी जोसेफ बोलता है कि ओ तुमने छुपकर सुना है? तो चार्ली
बोलता है कि नहीं मैंने नहीं सुना, बस मैंने तो यहीं से खड़े होकर सुना है, वो तेज बोल रहा था। तभी वो कहता है कि तुम ये मना नहीं कर सकते हो कि मैंने नहीं किया है। तो जोसेफ बोलता है कि तुम कर सकते हो, और हाँ तुम मेरे मैनेजर भी बन सकते हो, मेरे चार्ज ले सकते हो। उसके करीब आकर ये सब बोलता है। तभी चार्ली बोलता है कि मैं ये सब क्यों करूंगा, और फिर तभी चार्ली कहता है कि थैंक यू। तो जोसेफ उसको अपने करीब खींचकर बोलता है कि अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो मेरे साथ डेट पर चलो। तभी चार्ली को बहुत ज्यादा घबराहट भी होने लगती है कि ये क्या कह रहा है, उसके बहुत ज्यादा करीब आ गया था वो। तो तभी चार्ली बोलता है क्या एक डेट, और कहाँ जाना है। तो तभी जोसेफ बोलता है कि तुम हाँ कह रहे हो। तो चार्ली बोलता है कि हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और उसको अपने आप से दूर हटाता है और कहता है कि मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं सिर्फ ये थैंक यू के लिए ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और ये कहकर जाने लगता है। तभी जोसेफ उसको रोक लेता है, और जैसे ही जोसेफ उसको रोकता है उसको मास्क पहने देता है, और कहता है कि ठीक है कल मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। और वो कहकर चला जाता है। जैसे ही वो अपने रूम में आता है अपने दोस्त को देखता है सोते हुए, और वो सोचता है क्या सच में ही मैं आदमियों में इंटरेस्ट रखता हूँ, मुझे लड़कियां पसंद नहीं आ रही क्या। तभी चार्ली अपने दोस्त के करीब आकर बोलता है कि मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है, शायद मैं कुछ टच नहीं कर रहा है। इसलिए जैसे ही वो अपने दोस्त को टच करने लगता है तो फिर उसका दोस्त एकदम से जाग जाता है। वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे डरा दिया, तुम मुझे मारने वाले हो क्या। तो तभी चार्ली उसके ऊपर ब्लैंकेट फेंक कर कहता है कि चुपचाप सो जाओ, और इधर चार्ली भी सो जाता है। और वो जैसे ही आंखें बंद करता है उसको नींद ही नहीं आती, उसको जोसेफ के बारे में बातें याद आने लगती है जो जो उसने कहा था। और तभी चार्ली सोचता रहता है कि क्या मुझे सच में लड़के पसंद है या फिर जोसेफ ही मुझे पसंद है। तो फिर ये सोचता रहता है, और वो फिर से नींद सोने की कोशिश करता है, बट उसको नींद ही नहीं आती। वो जोसेफ के बारे में ही सोचता रहता है, इधर उधर करवटें बदलता रहता है, वो जोसेफ ही याद आने लगता है, और वो सो ही नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि वो एआई की हेल्प से वो एक ट्रीटमेंट करना चाह रहा था कि कैसे एआई की हेल्प से ठीक करे। तभी उसका दोस्त आ जाता है और कहता है कि हमें डिस्चार्ज मिल गया है। तो चार्ली बोलता है ठीक है, तो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है। इतने में ही जोसेफ आ जाता है। जैसे ही जोसेफ आता है तो उसको फोन को देख लेता है, और फोन में उसने एआई से सर्च किया हुआ था कि एआई से कैसे ठीक करना है, वो उसको पढ़ लेता है।